नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर सीसेट सीरीज। लास्ट क्लास में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन किया था। वो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, उससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी में बनते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ या तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे या फिर करेंगे तो टाइम लगेगा। सो एंड तक वीडियो देखना। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जो हम अनुमान लगाते हैं ना कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी। अगर हम नॉर्मली बात करें तो अंदाजा होता है कुल मिला के कि चांसेस कितने परसेंट है, आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस कितने परसेंट है, कितनी प्रोबेबिलिटी है। किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। क्योंकि आप किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड या टेल ही आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। या फिर आप किसी डाइस को उछालेंगे तो उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 ही है ना, क्योंकि डाइस में 6 ही आउटकम है। किसी टॉइन को कॉस करते हैं या डाइस को रोल करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट। उसमें हम देखते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कॉइन में हेड या टेल, ऐसे डाइस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, है ना। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हम किसी कॉइन को टॉयस कर रहे हैं तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसमें हेड या टेल दो आउटकम्स है। डाइस को अपन रोल कर रहे हैं तो उसमें 6 आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू ऑक्योर। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो आउटकम है, हेड या टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। जैसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन 1, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/26। एक हफ्ते में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/7। यूपीएससी सी सेट में एक क्वेश्चन आया है, जैसे बॉल है उस पे हमने नंबरिंग की है 1 से लेकर 30 तक। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो भी नंबर हम चूज करें वो 4 या 6 से डिविजिबल हो। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है 30 तक। 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 12, 16, 18, 20, 24, 28 और 30। तो टोटल कितने हो गए? 10। और नंबरिंग कहाँ तक है? 30 तक। तो 10/30, 1/3 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, 10 persons are seated at a round table. The probability that two particular persons sit together is। तो जब भी कोई सर्कुलर टेबल हो उसमें पहले प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी किसी के बैठने की? तो पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी सर्कुलर टेबल है, इसमें हम पर्सन्स को कैसे बिठा सकते हैं। तो इसमें हम किसी भी पर्सन को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल। टोटल 10 है, n की वैल्यू 10 है, -1 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल हमने यहाँ लिख दिया। अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि दो पर्सन हमेशा साथ बैठे रहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो दो साथ बैठे उनको एक ही यूनिट कंसीडर करेंगे। तो टोटल अब कितना? n की वैल्यू आ गई 9। 9 -1 का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल आ गया। फिर इन दो की पोजीशन भी हम आपस में चेंज कर सकते हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2/9 इसका आंसर आएगा। अभी आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास देखी होती तो ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए लास्ट की क्लास देखना। अब कुछ कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं। जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसके आउटकम्स क्या रहते हैं? हेड या टेल। 2 आउटकम्स है ना, 2 की पावर 1। फिर हम जब भी दो कॉइन को टॉस करेंगे तो इसके आउटकम्स क्या रहेंगे? या तो दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए, या एक में हेड टेल आए और दूसरे में टेल हेड आए। तो 4 आउटकम्स, 2 की पावर 2। फिर जब भी हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने रहेंगे? या तो तीनों में हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए, या दो में हेड आ जाए एक में टेल। तो ऐसे टोटल 8 आउटकम्स रहेंगे, 2 की पावर 3। तो पॉसिबल आउटकम्स ऐसे रहते हैं, 1 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स रहेंगे। दो 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो 2 की पावर 2 आउटकम्स रहेंगे। 3 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 आउटकम्स रहेंगे। 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 की पावर 4 आउटकम्स रहेंगे। डाइस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब भी हम एक डाइस को रोल करेंगे
तो पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की पावर 1 आउटकम्स। दो डाइस को हम जब भी रोल करेंगे तो इसमें कितने आउटकम्स रहेंगे, 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स। कैसे रहेंगे, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, ऐसे चलता जाएगा 6 6। थ्री डाइस को रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे, 6 की पावर 3 आउटकम्स, मीन्स 216 पॉसिबल आउटकम्स। अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमने एक डाइस को रोल किया, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसमें सारे जो हमारे आउटकम्स आए वो ऑड ही आए। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। यह हमारे सारे रिजल्ट इवन आए। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6, मीन्स 3/6 इज इक्वल टू 1/2 आंसर। पूछ सकता है कि सारे रिजल्ट प्राइम नंबर हो, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5, 3/6 1/2 आंसर। अब कुछ क्वेश्चन का भी कार्ड्स के आ जाते हैं, यूपीएससी वैसे पूछता नहीं है कार्ड्स के, बट हम एक बार बेसिक देख लेंगे। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से रेड कार्ड होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड होते हैं 26। रेड कार्ड में भी जो हम ईट बोलते हैं ना, वो डायमंड्स कहलाते हैं, वो होते हैं 13। हार्ट्स होते हैं 13, और ब्लैक में स्पेड्स होते हैं 13, और क्लब्स होते हैं 13। और जो कार्ड्स में नंबर होते हैं वो होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर्स वाले कार्ड कितने हो गए, 9 × 4 36 होते हैं नंबर वाले कार्ड। जे को हम बोलते हैं जैक, वो होते हैं 4। क्यू को हम बोलते हैं क्वीन, वो होती हैं 4। के को हम बोलते हैं किंग, वो होते हैं 4। और ए को बोलते हैं एस, वो होते हैं 4। तो फेस वाले कार्ड सिर्फ 12 होते हैं, जैक क्वीन और किंग। एस एस नहीं होता फेस वाला कार्ड। अब हम देखते हैं बॉल्स वाला कॉन्सेप्ट। यूपीएससी ने ये कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना। इसमें कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। मान लो हमारे पास एक बैग है, उसमें 5 वाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक रेड बॉल आ जाए। तो टोटल कितनी बॉल्स हुई, 5 + 4 + 2, टोटल 11 बॉल्स हो गई। उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक रेड बॉल आ जाए, तो 4/11 प्रोबेबिलिटी है। अगर हम बैग में से 2 बॉल निकालते हैं रेंडमली, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें 2 रेड बॉल हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 11C2, क्योंकि हमें 11 में से 2 बॉल चूज करनी है, तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हुआ 11C2। उसमें से हमें 2 रेड बॉल चूज करनी है, तो रेड बॉल टोटल कितनी है, 4। 2 चूज करनी है तो C2, 4C2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4C2/11C2। इसको हम ओपन कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन में हमने देखा था 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 2 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे ओपन करेंगे, 11C2 को n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है 11, 11 फैक्टोरियल माइनस r, r की वैल्यू क्या है 2 फैक्टोरियल, और n माइनस r मीन्स 11 - 2 9 फैक्टोरियल। अब बैग में से हम 3 बॉल्स उठा रहे हैं रेंडमली, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 वाइट बॉल है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे, 11C3। टोटल 11 बॉल्स हैं, उसमें से हमें 3 पिक करनी है, तो 11C3। और वाइट बॉल टोटल्स 5 हैं, उसमें से तीनों वाइट आए, 5C3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5C3/11C3। अब बैग में से हम 4 बॉल चूज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 वाइट और 2 रेड बॉल हो। तो वाइट टोटल कितनी है 5, 5C2। रेड टोटल कितनी है 4 बॉल्स, 4C2। अपॉन में टोटल 4 बॉल चूज कर रहे हैं, तो 11C4। अब बैग में से हमें निकालना है 3 वाइट, 2 रेड, 2 ग्रीन बॉल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल कितनी बॉल निकाल रहे हैं हम, 3 2 5 और 2 7, 11C4 टोटल आउटकम्स, है ना। और वाइट बॉल कितनी है टोटल 5, 5C3। रेड हमें 2 निकालनी है 4 में से, 4C2। और ग्रीन हमें 2 निकालनी है 2 में से, 2C2। आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। और अब हम क्वेश्चन से समझते हैं ये। एक बैग में 6 ब्लैक और 8 वाइट बॉल हैं, तो एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, 6 + 8 14, 14C1
एक निकालना है ना, और उसमें से वाइट निकले, उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 8C1, 8C1 अपॉन 14C1। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो n की वैल्यू कितनी है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितनी है? 8, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू क्या है? 1 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल करेंगे तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा। ऐसे ही 14C1, इसको कैसे खोलेंगे? 14 फैक्टोरियल अपॉन में आएगा 14 माइनस 1 13 फैक्टोरियल इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 1, 1 फैक्टोरियल। तो 13 से यहाँ का 13 कट जाएगा, तो यहाँ की वैल्यू आएगी 14। तो 8/14 इज इक्वल टू 2/7 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन सी सेट में आया हुआ है कि एक क्लास में 5 गर्ल्स और 5 बॉयज हैं, उसमें से हमें उसमें से हमें 4 चिल्ड्रन सिलेक्ट करना रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि चारों गर्ल्स ही आए? तो पहले हम टोटल आउटकम्स देखेंगे। 5 + 3 कितना हुआ? 8, 8 में से हमको कितने? 4 चूज करना है। पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 8C4, 4 गर्ल्स चूज करना है। टोटल गर्ल्स कितनी है? 5, तो 5C4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब इसको हम ओपन करेंगे? 5 फैक्टोरियल अपॉन में आर की वैल्यू 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू इंटू n माइनस आर, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, अपॉन में 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल। तो जब हम इसको ओपन करेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 5 अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो 4 इंटू 2 4 इंटू 2 ये कट गया, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 2 से 3 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/14। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बैग में 10 ब्लैक 5 वाइट बॉल्स है, उसमें से हमको क्या करना है? 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मीन्स जब हम एक बॉल निकालेंगे फिर हम उसे वापस नहीं रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों ब्लैक हों। तो टोटल कितनी बॉल्स है? 15, 10 + 5 15 है ना। उसमें से उसमें पहले प्रोबेबिलिटी क्या हो कि वो ब्लैक बॉल हो। तो 10 ब्लैक बॉल हैं, तो 10/15 प्रोबेबिलिटी होगी पहली कंडीशन में। फिर क्या हुआ? एक ब्लैक बॉल आ गई हमारे पास, उसे हम वापस बैग में नहीं डाल सकते। तो अब पॉसिबल आउटकम्स कितने बचे? 14। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लैक बॉल हो, एक हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो अब यहाँ 9 आएगा। तो 9/14 इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3/7। क्वेश्चन नंबर 4। एक बैग में 4 वाइट 5 रेड और 6 ब्लू बॉल्स है, हमें 3 बॉल्स निकालनी है रेंडमली। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो कि तीनों रेड हो? 5 में से 3 रेड, तो 5C3 अपॉन टोटल कितना है? 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15C3। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2/91। क्वेश्चन नंबर 5। एक बैग में 3 रेड 6 ब्लू 2 ग्रीन और 4 येलो बॉल्स है, हमें 3 बॉल्स निकालनी है रेंडमली। उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 ब्लू और एक येलो बॉल निकले। तो टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है? 6, उसमें से 2 ब्लू चाहिए हमें, 6C2 इंटू येलो कितनी है? टोटल 4 बॉल्स है, तो 4C1। टोटल बॉल्स कितनी है? 15, 3 + 6 9 + 2 11 + 4 15, 15C3। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 12/91। क्वेश्चन नंबर 6। एक बैग में 7 वाइट और 9 ब्लैक बॉल्स हैं, हमें 2 बॉल्स निकालनी है, बट रैंडमली नहीं निकालनी इस बार, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो कि एक ब्लैक बॉल हो और एक वाइट बॉल हो। तो जब हो सकता है कि जब हमने पहली बार बॉल निकाली हो तो पहली बॉल वाइट आए और दूसरी ब्लैक आए, और दूसरी बार बॉल निकाली तो हो सकता है कि पहली बार वाइट आए और दूसरी बार ब्लैक आए। तो इसको हम प्लस करेंगे बीच में, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 वाइट की 7/16 इंटू ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/15। एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्लस अब
पहली ब्लैक बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/16 इंटू 7/15। बीच में हम ऐड करेंगे इन्हें, तो इसका आंसर आएगा 21/40। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टफ टॉपिक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार वीडियो फिर से देखना। जब हम PYQs करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिला के 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और 7-8 क्वेश्चन सीसेट में बहुत मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्लास में 15 बॉयज़ और 10 गर्ल्स हैं। हमें 3 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें एक गर्ल और 2 बॉयज़ हो। तो टोटल गर्ल्स 10 है ना, 10C1 इंटू 15C2, 2 लड़के चाहिए। और टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 25C3। तो जब हम इसको ओपन करेंगे इसका आंसर आएगा 21/46। ये सब आप खुद से सॉल्व करना, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप खुद से सॉल्व करना। एक बैग में 8 ब्राउन, 4 ऑरेंज और 5 ब्लैक बॉल है। हम 5 बॉल को चूज करते हैं रैंडमली, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 ब्राउन बॉल आए, एक ऑरेंज बॉल आए और 2 ब्लैक बॉल आए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। सेम मेथड से करना है, आप इसकी प्रैक्टिस करना और आंसर आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 9, 3 मैन, 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब हम 4 पर्सन को चूज करते हैं रैंडमली, उसमें एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रंस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4C2। टोटल 4 है, उसमें से 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, 4C2। अब 2 चिल्ड्रन हो गए, तो ये क्या तो मैन हो सकता है या वुमेन हो सकता है। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5C2। टोटल कितने हो गए, 3 + 2 + 4, 9। उसमें से हम 4 को चूज कर रहे हैं, तो 9C4। जब इसको ओपन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10/21। क्वेश्चन नंबर 10, एक बैग में 6 रेड और 4 येलो बॉल्स हैं। हम 3 बॉल्स को चूज करते हैं रैंडमली, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक भी बॉल रेड ना हो। तो अगर रेड नहीं है तो पूरी बॉल येल्लोस होंगी। तो येल्लोस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4C3 अपॉन 10। टोटल कितनी है, 10, 10C3। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 1/30। क्वेश्चन नंबर 11, एक बैग में 6 रेड, 4 येलो और 2 ग्रीन बॉल्स हैं। हम 5 बॉल चूज करते हैं रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो कि एक भी बॉल येलो ना हो। तो उसके लिए या तो रेड आए या फिर ग्रीन आए। तो टोटल कितनी हो गई, 8, 6 रेड और 2 ग्रीन, 8C3, 8C5 अपॉन में 12C5। जब इसको ओपन करेंगे तो आंसर 7/99 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। एक बैग में 8 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल और 6 ग्रीन बॉल है। तो जब हम एक बॉल चूज करेंगे तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक भी बॉल ना रेड हो और ना ग्रीन हो। अगर ना रेड आ रही है ना ग्रीन आ रही है तो क्या आएगी, ब्लू बॉल आएगी। 7 ब्लू बॉल में से एक ब्लू आएगी, तो कितना, 7C1। टोटल कितनी है, 8 + 7, 15 + 6, 21C1। तो इसका आंसर आएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। बाकी जब हम PYQs करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा हमारा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट चैप्टर हम परसेंटेज करेंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन,